क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बन गया है? जैसे कोई अदृश्य दुश्मन अंदर बैठकर आपकी हर खुशी को चुनौती दे रहा हो। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग हमारे ही खिलाफ चलने लगा है। कोई बात बार बार सोच में घूमती रहती है जो असल में हुई भी नहीं, लेकिन मन उसके पूरे सीन बना लेता है। कोई रिप्लाई नहीं करता तो अचानक लगता है कि जरूर कुछ गलत हो गया है। और सबसे अजीब बात, हमें पता होता है कि यह डर बेवजह है, फिर भी वो जाता नहीं। दिमाग समझाने की कोशिश करता है, मगर दिल अपनी ही रफ्तार से भागता रहता है बिना रुके। यही है एंजाइटी यानी बेचैनी। कोई बड़ा हादसा नहीं, बस छोटी छोटी बातें जो मन को हिला देती हैं। इस किताब में हम समझेंगे कि आपकी बेचैनी का असली कारण क्या है और कैसे आप अपने दिमाग को इस तरह रिवायर कर सकते हैं कि डर आपको कंट्रोल न करे, बल्कि आप अपने डर को कंट्रोल करें। और सबसे अच्छी बात, यहां न भारी भाषा है, न जटिल थेरेपी, न मुश्किल तर्क, बस सरल तरीके जो सच में काम करते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब के सफर में आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि डर उतना ताकतवर नहीं है जितना आपने हमेशा समझा था। जब भी आप बेचैनी महसूस करते हैं, जैसे दिल तेज धड़कने लगे, हाथ पसीने से भर जाए या मन में अजीब सा डर बैठ जाए, तो इसके पीछे कोई बाहर की चीज नहीं होती। असल में ये सब आपके दिमाग के एक छोटे से हिस्से से शुरू होता है जिसका नाम है अमिगडाला। अमिगडाला एक तरह से हमारा डेंजर अलार्म है। यह बिना सोचे समझे बस एक ही काम करता है, डर है तो भागो। निक ट्रेंटन कहते हैं, आप चाहें तो भी उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि वो लॉजिक से नहीं, आदतों से काम करता है। मान लीजिए बचपन में आपको स्टेज पर बोलते हुए किसी ने हंसी में उड़ा दिया था। अब सालों बाद भी जब आपको किसी मीटिंग में बोलना पड़ता है तो वही दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हालांकि आप जानते हैं कि अब आप पहले जैसे नहीं हैं, फिर भी अमिगडाला वही पुराना डर दोहराता है। भारत में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब इंटरव्यू से पहले घबरा जाते हैं या भीड़ में जाने से डरते हैं, क्योंकि उनका दिमाग बार बार पुराने अनकंफर्टेबल अनुभवों को दोहराता है। निक कहते हैं, अमिगडाला सीखता नहीं कि डर अब जरूरी नहीं रहा, वो बस एक सिग्नल पकड़ता है और पैनिक शुरू कर देता है। तो पहली बात यह समझना जरूरी है कि आपका एंग्शियस माइंड कोई कमजोरी नहीं है। इस किताब की सबसे खास बात यही है। ये आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने अमिगडाला को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं ताकि वो हर बार खतरे की घंटी न बजाए। कभी कभी डर सिर्फ डर होता है और कभी कभी वो बस एक आदत बन चुका होता है। अगर आप अपने मन को समझ लें तो आप उसे बदल भी सकते हैं। चैप्टर 2, जब डर सोच में छिपा होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का खेल। अब तक आपने जाना कि अमिगडाला बिना सोच के डर फैलाता है, लेकिन एक और हिस्सा है जो थोड़ा चालाक होता है। वह सोच समझकर डर बनाता है। इस हिस्से का नाम है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी दिमाग का वो कोना जो सोचने, प्लानिंग करने और इमेजिनेशन के लिए होता है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब आप बार बार किसी बात को सोचते हैं, क्या होगा अगर वो रिप्लाई न करे, अगर मैं फेल हो गया तो, सब मुझे जज करेंगे, तो ये सब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको सुबह किसी नए बॉस से मिलना है। अमिगडाला आपको अलर्ट कर देगा, लेकिन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस सोच को बार बार दोहराएगा, सिनेरियोज बनाएगा, आप क्या कहेंगे ये सोचने लगेगा, और फिर थोड़ी देर में आप खुद ही एंग्शियस हो जाएंगे। भारत में ये बहुत कॉमन है, जैसे रिजल्ट आने से पहले, जॉब इंटरव्यू से पहले या किसी क्रश को मैसेज करने से पहले हम सोच सोचकर खुद को ही डर में डाल देते हैं। निक कहते हैं, प्री फ्रंटल एंजाइटी धीरे धीरे बिल्ड होती है और आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग आपको उलझा रहा होता है। इसलिए जब भी ऐसा हो कि सोचें दौड़ने लगें, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अभी ठीक हूं, अभी कुछ नहीं हुआ है। चैप्टर 3, जब सोच और डर मिलकर आपको थका देते हैं। अब जब अमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स दोनों मिल जाते हैं तो एंजाइटी एक बहुत बड़ी थकान बन जाती है। अमिगडाला डर पैदा करता है और प्री फ्रंटल उसे सोच सोचकर और बड़ा बना देता है। निक ट्रेंटन कहते हैं, जब दोनों सिस्टम बार बार एक्टिव होते हैं तो आपके शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है। सोचिए, आप दिन भर सोचते रहते हैं कि कोई आपको रिजेक्ट कर देगा या कुछ बुरा होने वाला है। आपने कुछ नहीं किया,
पर दिमाग ने इतना इमेजिन कर लिया कि शरीर भी जवाब देने लगता है। भारत में कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम के बाद भी आराम नहीं कर पाते क्योंकि दिमाग शांत ही नहीं होता। ये एक इनविजिबल फाइट है जो आपको अंदर से थका देती है। तो जरूरी है कि आप ये समझें कि ये थकान आपकी गलती नहीं है, ये बस आपके ब्रेन के पैटर्न्स हैं जिन्हें धीरे धीरे बदला जा सकता है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो हीलिंग की जर्नी वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 4, डर को पहचानना। नाम देने से असर कम होता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि जब आप अपने डर को पहचानते हैं और उसे साफ साफ नाम देते हैं तो वो डर थोड़ा हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज मन में घूमती है तो वो बड़ी लगती है। एक लड़के को हर बार लोगों से बात करने में घबराहट होती थी। वो समझ नहीं पाता था कि क्यों। जब उसने ध्यान से सोचा तो उसे लगा कि उसे जज किए जाने का डर है। बस इतना समझना ही उसकी एंजाइटी को हल्का करने लगा। भारत में भी बहुत से लोग बस इतना नहीं कह पाते कि उन्हें डर किस चीज का है। हम सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर सब उलझा हुआ होता है। निक कहते हैं, फीलिंग्स को नाम दो, वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। चैप्टर 5, अपने शरीर की भाषा पढ़ना सीखिए। एंजाइटी सिर्फ मन में नहीं होती, वो शरीर में भी दिखती है। जैसे दिल तेज धड़कता है, सांस तेज हो जाती है, गले में कुछ अटकता है, पेट में भारीपन लगता है। निक कहते हैं कि अगर आप अपने शरीर को ऑब्जर्व करना शुरू करें तो आप पहले ही पहचान सकते हैं कि एंजाइटी आ रही है। जैसे एक लड़की को प्रेजेंटेशन से पहले बार बार बाथरूम जाना पड़ता था। उसे लगता था कि उसे कोई बीमारी है, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि ये एंजाइटी थी। भारत में भी कई लोग स्टमक पेन, हेडेक या चेस्ट टाइटनेस को फिजिकल इलनेस समझते हैं, जबकि असल में वो इमोशंस की वजह से होता है। निक कहते हैं, बॉडी आपकी दोस्त है, वो आपको बताती है कि कब रुकना है। सांस की ताकत, जब डर आए तो रुकिए और सांस लीजिए। हम सब ने सुना है गहरी सांस लो, पर यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। निक बताते हैं कि जब आप धीरे और गहराई से सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काम हो जाता है और अमिगडाला को सिग्नल मिलता है कि खतरा खत्म है। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को हर बार टेस्ट से पहले पैनिक हो जाता था। वो बस 2 मिनट चुपचाप बैठकर सांस लेने लगा। 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड बाहर, और धीरे धीरे एंजाइटी कम होने लगी। भारत में भी योग और प्राणायाम में यही सिखाया जाता है कि सांस सबसे बड़ी हीलिंग पावर है। निक कहते हैं, हर डर सांस से छोटा होता जाता है। चैप्टर 7, ध्यान यानी ध्यान हटाना नहीं, ध्यान लाना। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आपका मन शांत हो जाए, बल्कि इसका मतलब है जब मन भटके आप धीरे से उसे वापस लाएं। निक कहते हैं, एंग्शियस माइंड बार बार भटकेगा, आपका काम है उसे जेंटल वापस लाना। एग्जाम्पल, एक आदमी हर रात ये सोचते हुए सोता था कि उसका भविष्य क्या होगा। जब उसने सिर्फ 5 मिनट कैंडल देखकर ध्यान लगाना शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम होने लगी। भारत में भी बहुत से लोग अब गाइडेड मेडिटेशन की तरफ लौट रहे हैं क्योंकि ये आसान है और सच में असर करता है। निक बताते हैं, ध्यान कोई सीरियस काम नहीं, बस एक छोटी आदत है जो आपको माइंडफुल बनाती है। चैप्टर 8, बेचैनी को मिटाओ नहीं, उसे पास बैठने दो। निक ट्रेंटन कहते हैं, डर को भगाने की जरूरत नहीं होती, उसे बस छोटा करने और समझने की जरूरत होती है। कई बार हम सोचते हैं, मुझे डर नहीं लगना चाहिए, मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए, पर इससे डर और बढ़ जाता है। निक कहते हैं, जैसे कोई बच्चा डर से कांपता है, आप उसे डांटते नहीं, उसे पकड़कर कहते हैं, ठीक है, मैं हूं। एक लड़की हर बार रात में अकेले बाहर जाने से डरती थी। वो डर भगाने की कोशिश करती, लेकिन डर और बढ़ता। जब उसने डर को स्वीकार करना शुरू किया, हाँ, मुझे डर लग रहा है, पर मैं फिर भी जाऊंगी, तो धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। भारत में भी कई लोग कहते हैं, डर पर जीत पाओ, पर सच ये है कि डर पर जीत नहीं, समझ जीतती है। सोच का पैटर्न बदलो, सवाल पूछो, मान मत लो। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, तो उसे सच मत मानिए। निक कहते हैं, हर सोच सच नहीं होती, वो बस सोच होती है। इसलिए हर बार सोचने से पहले सवाल पूछिए, क्या ये बात सच है? क्या मैं इस बारे में कुछ कर सकता हूं? क्या मैंने हमेशा फेल किया है? एग्जाम्पल,
एक लड़के को हर बार लगता था कि लोग उसे पसंद नहीं करते, पर जब उसने ध्यान दिया कि उसके बहुत से लोग उसकी इज्जत करते हैं तो उसे समझ आया कि डर उसके दिमाग का बनाया हुआ था। चैप्टर 10। कंफर्ट जोन से बाहर जाना सीखो। एंजाइटी अक्सर हमें रोकती है कि कुछ नया ना करो, कहीं मत जाओ, किसी से बात मत करो। पर हीलिंग वहीं से शुरू होती है जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम उठाते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की को फोन पर बात करने में डर लगता था। उसने हर दिन सिर्फ एक छोटी कॉल करनी शुरू की और कुछ ही हफ्तों में उसका डर खत्म होने लगा। निक कहते हैं, करेज का मतलब डर नहीं लगना नहीं है, बल्कि डर के साथ चलना है। भारत में हम अक्सर सोचते हैं कि बहादुरी का मतलब है बिल्कुल न डरना, जबकि सच है डर लगेगा फिर भी करना पड़ेगा। चैप्टर 11। अपनी जीतें नोट करो ताकि दिमाग भरोसा करे। जब आप एंग्शियस होते हैं तो आपका दिमाग सिर्फ आपकी गलतियां याद रखता है। निक कहते हैं, हर छोटी जीत, हर काम मोमेंट, उसे नोट करो, क्योंकि यही चीजें आपका नया रियलिटी बनाती हैं। एक लड़की हर रात अपनी छोटी जीतें लिखती थी। आज बिना पैनिक के मीटिंग की, आज देर तक शांत रही, आज गुस्सा जल्दी कंट्रोल किया। एक महीने में उसके पास दर्जनों यादें थी जो उसे याद दिलाती थी कि वो डर से बड़ी है। भारत में बहुत लोग अपनी मेहनत को पहचानते नहीं, बस गलतियां याद रखते हैं। लेकिन अगर आप अपनी छोटी जीतें लिखेंगे तो दिमाग धीरे धीरे भरोसा करना सीखता है। चैप्टर 12। शरीर को आराम दो, दिमाग खुद शांत हो जाएगा। निक ट्रेंटन कहते हैं, कभी कभी एंजाइटी सिर्फ इसलिए बढ़ती है क्योंकि हमारा शरीर थका हुआ होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप सो नहीं पाते या बहुत कैफीन पी लेते हैं या दिन भर बैठे रहते हैं तो मन भी बेचैन हो जाता है। एक महिला को हर सुबह चिड़चिड़ापन और हल्का पैनिक लगता था। उसने सिर्फ ये किया, रात में 30 मिनट पहले सोना, सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग और दिन में बस 1 कप चाय। कुछ ही हफ्तों में वो बिना थेरेपी के ही 50% बेहतर महसूस करने लगी। भारत में भी बहुत लोग इमोशनल इश्यूज को अकेले ठीक करना चाहते हैं, पर शरीर और मन साथ चलते हैं। थोड़ा चलिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, आराम से खाइए, एंजाइटी खुद थोड़ा हटने लगती है। चैप्टर 13। अपने आप से दोस्ती करो। एंजाइटी का सबसे छुपा हुआ कारण होता है खुद से नाराजगी। नेक कहते हैं, हम खुद को बहुत जज करते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत कमजोर हूं, सब ठीक है, फिर भी मैं एंग्शियस क्यों हूं? ये बातें और ज्यादा एंजाइटी लाती हैं। मान लीजिए एक लड़का जिसने सब कुछ हासिल किया था, अच्छी जॉब, घर, फैमिली, फिर भी अंदर से एंग्शियस रहता था। वो खुद को हर वक्त धक्का देता, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा? लेकिन जब उसने खुद के साथ सॉफ्टनेस शुरू की, खुद को समझना शुरू किया, तभी उसकी एंजाइटी कम होने लगी। भारत में हम दूसरों के लिए बहुत सहानुभूति रखते हैं, पर खुद से बात करते समय बहुत कठोर हो जाते हैं। निक्त कहते हैं, खुद से वैसे बात करो जैसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हो। यही सेल्फ कंपैशन एंजाइटी को कम करने का सबसे सच्चा तरीका है। सोशल मीडिया, बेचैनी का इनविजिबल ट्रिगर। निक ट्रेंटन साफ कहते हैं, आज की एंजाइटी का एक बड़ा कारण सोशल मीडिया है। हर बार जब आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप खोलते हैं, आपका दिमाग कंपैरिजन में चला जाता है। ये कितना खुश दिख रहा है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं? ये सोच बिना कहे आपके कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाती है। एग्जाम्पल, एक लड़की हर सुबह इंस्टाग्राम चेक करते ही लो महसूस करने लगती थी। उसे लगता था कि बाकी सबकी जिंदगी परफेक्ट है। जब उसने 1 हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक लिया तो उसे एहसास हुआ कि उसका मन पहले से शांत लग रहा है। निक कहते हैं, जब भी आपको लगे कि आप पीछे हैं, याद रखिए आप दूसरों की हाइलाइट्स देख रहे हैं, पूरी कहानी नहीं। थोड़ा सा ब्रेक लेना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना या सुबह 1 घंटे फोन से दूर रहना आपकी एंजाइटी को बहुत कम कर सकता है। चैप्टर 15। छोटे कदम, गहरा असर। निक ट्रेंटन कहते हैं, एंजाइटी को हराने के लिए बड़ा बदलाव नहीं चाहिए, जरूरत है छोटे लेकिन लगातार कदमों की। दिक्कत तब होती है जब हम सोचते हैं मुझे पूरी तरह ठीक होना है, अब कभी एंग्शियस नहीं होना। लेकिन हीलिंग ऐसे नहीं होती। अगर आप आज कहें, आज मैं थोड़ा बेहतर महसूस करना चाहता हूं,
तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। एग्जाम्पल, एक लड़का जो हर दिन पब्लिक स्पीकिंग से डरता था, उसने बस इतना किया, हर दिन एक नई चीज पर 30 सेकंड बोले। पहले मिरर के सामने, फिर दोस्तों के साथ, फिर छोटे ग्रुप्स में, और कुछ महीनों में वो कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने बोलने लगा। भारत में हम सोचते हैं कि बदलाव एकदम से आएगा, पर असल में महीने भर में बहुत कुछ बदल सकता है। चेंज शुरू होता है वहां से जहां आप अभी डरे हुए हैं, पर फिर भी एक छोटा कदम उठाते हैं। चैप्टर 16। जब आप हर चीज पर कंट्रोल चाहते हैं, एंजाइटी का एक बड़ा कारण है हर चीज को कंट्रोल में रखने की कोशिश। निक ट्रेंटन बताते हैं, जब आप सोचते हैं मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, तो दिमाग ओवरलोड हो जाता है। एक लड़का हर ट्रिप पर जाने से पहले पूरा स्केड्यूल बना लेता था, फ्लाइट्स, फूड, वेदर, कपड़े, सब, क्योंकि उसे लगता था कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो वो पैनिक हो जाएगा। एक दिन फ्लाइट डिले हो गई और सब गड़बड़ हो गया, पर वो संभल गया। उसे समझ आया हर चीज कंट्रोल में रखना जरूरी नहीं, कुछ चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। भारत में भी बहुत लोग इसी कंट्रोल एंजाइटी से जूझते हैं। घर में, ऑफिस में, रिश्तों में, हर जगह परफेक्ट होने का प्रेशर। ये कहते हैं थोड़ा छोड़ना सीखो, जिंदगी हल्की लगेगी। चैप्टर 17। जब रिश्तों में डर छिपा होता है, बहुत बार एंजाइटी सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आती, वो उन रिश्तों से जुड़ी होती है जो हमें बार बार तोड़ते हैं या दबाव में रखते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जहां आप हमेशा सावधान रहते हैं या हर वक्त डर रहता है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एंजाइटी को गहरा कर देती हैं। एग्जाम्पल, एक लड़की को हर बार अपने पार्टनर को मैसेज भेजने के बाद डर लगता था, गलत तो नहीं लिख दिया, अब रिप्लाई क्यों नहीं आया, वो नाराज तो नहीं है। भारत में भी बहुत लोग टॉक्सिक रिश्तों को नॉर्मल मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सहना ही प्यार है। निको कहते हैं अच्छा रिश्ता वो होता है जिसमें आप खुद जैसा महसूस कर सकें, न कि हर वक्त डर में जी। अगर आपकी एंजाइटी किसी रिश्ते से बढ़ रही है तो यह समझना जरूरी है। चैप्टर 18। जब आप ठीक होते जा रहे होते हैं पर समझ नहीं पाते। एंजाइटी से निकलने की जर्नी सीधी नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि आप अंदर से बेहतर महसूस करने लगते हैं पर आपको पता ही नहीं चलता। निक ट्रेंटन कहते हैं हम खुद से बहुत उम्मीदें रखते हैं, इसलिए छोटी प्रोग्रेस को नोटिस ही नहीं करते, और जब इंप्रूवमेंट बहुत सटल होती है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। एक लड़का जो हर भीड़ से डरता था, वो अब कैफे में जाकर अकेले बैठने लगा था, पर फिर भी कहता था मैं तो अब भी एंग्शियस हूं। जब उसने पिछले महीने की अपनी एक्टिविटीज देखी तो समझ आया कि वो कितना बेहतर हो चुका है। भारत में भी बहुत लोग इसी तरह सोचते हैं, अब मुझे कभी एंग्शियस नहीं होना चाहिए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। निक कहते हैं अगर आप थोड़ा कम डरते हैं, थोड़ी बेहतर नींद लेते हैं, थोड़ा खुलकर हंसते हैं, तो आप ठीक हो रहे हैं, और यही असली प्रोग्रेस है। चैप्टर 19। जब आप खुद को फिर से जानने लगते हैं। एंजाइटी से लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आता है जब आप अपने अंदर कुछ नया महसूस करने लगते हैं, एक हल्कापन, एक भरोसा, एक शांति। निक ट्रेंटन बताते हैं कि जब आप अपने डर को समझते हैं, उसे भगाने के बजाय पास बैठने देते हैं, तो वो डर धीरे धीरे अपना असर खोने लगता है। एग्जाम्पल, एक महिला जो हर छोटी चीज पर घबरा जाती थी, धीरे धीरे वो सीख गई कि हर चिंता पर रिएक्शन देना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें बस आने दें, जाने दें। भारत में बहुत लोग इसी प्रोसेस से गुजरते हैं, जहां शुरुआत में लगता है कि ये डर कभी नहीं जाएगा, पर धीरे धीरे वो डर उनका टीचर बन जाता है। निक कहते हैं एंजाइटी आपके अंदर की शक्ति को छुपा देती है, पर जब आप उसे समझना शुरू करते हैं तो आप खुद को फिर से पहचानने लगते हैं। चैप्टर 20। आप जैसे हैं वैसे भी ठीक हैं। इस सफर के आखिरी चैप्टर में निक ट्रेंटन एक बेहद जरूरी बात कहते हैं। हीलिंग कोई गोल नहीं, एक एंगोइंग प्रोसेस है। हर इंसान को कभी ना कभी डर लगता है, हर कोई बेचैनी से गुजरता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इस किताब का सबसे गहरा मैसेज यही है, आप अकेले नहीं हैं और आप जैसे हैं वैसे भी ठीक हैं। एक लड़का जो कभी छोटी बात पर भी रो देता था, अब खुद को जज नहीं करता। वो लड़ाई जो आपने अपने अंदर लड़ी है, वो किसी को दिखती नहीं,
पर वो आपको मजबूत बनाती है। अब आप पहले जैसे नहीं हैं, आपने डर को जाना, समझा और धीरे धीरे बदलना शुरू किया। ये किताब एक दोस्त की तरह आपका हाथ पकड़ती है और कहती है, डर से मत भागो, उसे समझो और खुद को धीरे धीरे आजाद करो। अगर आप इस किताब की बातों को अपनाते हैं तो आप न सिर्फ एंजाइटी से उबर सकते हैं, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिसमें सुकून हो, प्यार हो और थोड़ा हल्कापन भी।